आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर। और मैं आपकी शानदार हिस्ट्री ट्रिक्स की क्लास लेकर आया हूं। पीछे जितने आपको हिस्ट्री के ट्रिक हमने प्राचीन भारत के बताए, आज इस वीडियो में प्राचीन भारत का पूरा कंप्लीट कर देने वाला हूं। वो सारे ट्रिक जहां आप भूलते हो या फिर जिनको याद रखना जरूरी है। आगे की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा मेडिवल हिस्ट्री पूरा कर दूंगा, और उसके बाद एक और लेकर आऊंगे जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, आपकी यही तो डिमांड थी ना भाई कि भूलने वाली चीजें याद करने का तरीका बताया जाए, तो वो लेके आ गया हूं। जरा आप लोग जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आप लोगों के ट्रिक्स कैसे लगे हैं। और जो भी आप अपना जिस भी बुक से पढ़ रहे होंगे या टेस्ट पेपर से कर रहे होंगे, आप इन ट्रिक को भूलने वाली जगहों पर नोट कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। आइए करते हैं शुरुआत। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम आपके लिए लेके आए जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। अब अगर जैन धर्म के त्रिरत्न याद करना है आपको, तो कुछ नहीं करना है। जैसे अगर आपके पास कोई आया है, थोड़ी देर बैठा है, बातचीत आपस में कर रहा है, तो क्या कहता है, भाई साहब बहुत टाइम हो गया, अब हमें जाने की आज्ञा दें, अब हमें जाने की आज्ञा दें। क्या दें? आज्ञा दें। तो जैसे उसने कहा आज्ञा दें, तो आपने कह दिया, हम समझ गए कि सर जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। आ का मतलब है सम्यक आचरण, और ज्ञा का मतलब सम्यक ज्ञान, दे का मतलब सम्यक दर्शन। तो सभी के साथ शब्द क्या लगा है? सम्यक। क्या लगा है जी? सम्यक लगा है। और सम्यक के साथ आपने एक जगह जोड़ दिया आचरण, एक जगह आचरण और दूसरी जगह ज्ञान, तीसरी जगह दर्शन। लो जी, तैयार हो गया आपका जैन धर्म के त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट। बढ़िया लगा? मजा आया? बढ़िया भाई। चलिए अगला देखिएगा। आपने देखा होगा कि सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं, कई बार उनके नाम याद करना मुश्किल हो जाता है। कुछ एक सवाल जैसे सुमेलित करना है, मैच करना है, ऐसा कुछ भी आ गया, तो बड़ा प्यारा सा ट्रिक लेके आए। 10 के 10 गुरुओं को कर देंगे आज कंप्लीट। कहते हैं नानक अंगद, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ एकदम मस्त होके, कि नानक अंगद, अमर राम, अर्जुन हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग गोविंद। क्या हुआ? नानक अंगद अमर राम, अर्जुन हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग गोविंद। भाई सिखों के पहले जो गुरु रहे हैं, जो सिख धर्म के संस्थापक है, गुरु नानक देव। दूसरे गुरु हैं कौन? अंगद देव। तीसरे गुरु है कौन? अमरदास। चौथे गुरु राम, राम मतलब रामदास। और पांचवें गुरु अर्जुन देव, तो ये अर्जुन देव आपके हो गए। छठवें गुरु हर गोविंद, तो ये आपके हर गोविंद हो गए। और अगले आपके गुरु कौन हो गए भाई? हर राय हो गए। और फिर आपके हर किशन हो गए। नौवें गुरु तेग बहादुर सिंह होंगे, जिनको कि औरंगजेब फांसी दे देगा। और 10वें गुरु आपके कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद बच्चों बंदा बहादुर आएगा, गुरु की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ये गुरु तेग बहादुर और गुरु हरगोविंद हो गए। इस प्रकार से 10 गुरु आपके तैयार हो गए। आगे सिख धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण काम और उनके संस्थापक कौन रहे, देखो। अब इस ट्रिक को देखो, कितना शानदार, जानदार, जबरदस्त। एक सवाल तो समझ लो यहीं से पक्का आपका। गुरुमुखी अंगद की लिपि में, गुरुमुखी अंगद की लिपि में अर्जुन आदि ग्रंथ लिखे नानक संस्थापक सिख धर्म के हर गोविंद अकाल तख्त करें। गुरु गोविंद सिंह खालसा को लेकर आए और रामदास अमृतसर गए। हो गए इनके जितने महत्वपूर्ण काम, वो देखो ना कौन कौन। तो आपको पता है जो गुरुमुखी लिपि है, इसकी शुरुआत किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसके बाद सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना भी किसने करी बच्चों? गुरु अर्जुन देव के समय में होती है। तो अंगद देव गुरु, यहाँ पर सिख धर्म की स्थापना उनके पहले गुरु यानी गुरु नानक देव जी ने की। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने की। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने। और गुरु रामदास के समय में अमृतसर शहर की स्थापना की गई। अगला ट्रिक देखिए प्यारा सा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, आपने देखा होगा अनगिनत बार। अब आप कहते हैं भैया आम खाना है, कौन सा? लखनऊ का, अल्फांसो की देहात वाला आम। आम में आ का मतलब आजीवक संप्रदाय। मां मक्खल पुत्र गोशाल। तैयार हो गया ना आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन? आम। अरे आम लेके आओ ना जी, खाओ,
हो गया आपका आजीवक संप्रदाय मक्खलीपुत्र गोशाल। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो 4 स्थापित धाम हैं, कई बार आप नाम मिस कर जाते हो, तो पुरी, द्वार, बद्री, श्रृंग, पुरी, द्वार, बद्री, श्रृंग, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो आपका पुरी का मतलब पूरब, पूरब में कौन भाई? पुरी, पुरी, और यहाँ पुरी धाम कहाँ पर? उड़ीसा में है। और द्वार, द्वार मतलब ये पश्चिम में है, और द्वार बोले तो द्वारिका यानी गुजरात में है। बद्री उत्तर में है यानी बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। और श्रृंग का मतलब श्रृंग आपका दक्षिण में यानी श्रृंगेरी। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जो 4 धामों की स्थापना करी है, पूरब में आपका पुरी धाम है, पश्चिम में द्वारिका और उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में आपका श्रृंगेरी है। तो आपने ट्रिक क्या याद किया? पुरी, द्वार, बद्री, श्रृंग, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भारत में कुंभ मेले, अभी चूंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि महाकुंभ का आयोजन बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ। यूपी टीजीटी में हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए, इसी संभावना के नाते हमने इसको आपको यहाँ पे डाला, प्यारा सा ट्रिक बताया। प्रिय हरि जैन नाशी, प्रिय हर जैन नाशी। प्रिय का मतलब यहाँ हमने प्रयागराज से लिया, तो प्रयाग यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, एक तो कुंभ का मेला यहाँ पर होता है। दूसरा हरि, हरि का मतलब हरिद्वार उत्तराखंड में भी आपका कुंभ का मेला लगता है। जैन, जैन का मतलब उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। और नासिक का मतलब नासिक महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट हैं जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बस बहुत आसान चीजें अगर आप उन्हें थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए तो। चलिए भाई अब देखिए, जो प्रसिद्ध कुंभ मेले हैं उनसे संबंधित कौन कौन सी नदियां अगर आपको नहीं याद होती तो मैं आपके लिए ट्रिक ले आया हूं। क्या? प्रियशंग, हरिगंगा, जैन सिप्रा, नाशिवरी, यानी कुंभ के स्थान और नदी। जो प्रिय, प्रिय का मतलब हमने क्या लिया था? प्रयाग यानी प्रयागराज। संग, प्रिय संग, तो संग मतलब संगम, गंगा जमुना, गंगा जमुना और अदृश्य, और अदृश्य सरस्वती का नाम लिया जाता है, सरस्वती। गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर आपका प्रयागराज का महाकुंभ लगता है भाई। हरिगंगा, तो हरिद्वार, हरिद्वार किस पे भाई? गंगा नदी के किनारे लगता है। उज्जैन क्षिप्रा या सिप्रा नदी के तट पर। वहीं पे नाशिवरी, तो नासिक गोदावरी, ये वरी वाला हमने लिया, गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है भाई। अगला, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? एक ही लाइन बोलेंगे, वाह वाह, वाह से बाणभट्ट, और हा का मतलब हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे और उनकी राजधानी क्या थी? अगर ये सवाल आया क्या कहोगे? मराठा शिवाजी राय। इसका मतलब है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना कौन करेगा? शिवाजी। और शिवाजी की राज्य की राजधानी है राय, का मतलब क्या है? रायगढ़ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है भारत पर आने वाले विदेशी आक्रमण। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम केवल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट विदेशी आक्रमण है उनको ही लिख रहे हैं, बाकी को नहीं लिखने वाले। तो क्या? हिंद शक पहले करें, हिंद शक पहले करें। तो यहाँ ध्यान रखना, हिंद का मतलब है हिंद यूनानियों का आक्रमण होगा, शक तो शक होंगे। पहले का मतलब पहलव, पहलव ना कि पल्लव, पहलव, और करे मतलब कुषाण। इस प्रकार से आपके विदेशी आक्रमण हो जाएंगे पूरे के पूरे तैयार। अगला हो जाएगा हमारे पास में मगध साम्राज्य के राजवंश, मगध साम्राज्य के राजवंश और उनके संस्थापकों के नाम। अगर मगध साम्राज्य के संस्थापक, उनके संस्थापकों के नाम हो जाएंगे तो यहाँ क्या कहोगे? हरियंक वंश का बिंबिसार, सातवाहन से सिमुक गया, अंग तो अपना मित्र है, शिशु भी शिशुनाग है, मौर्य वशेरा चंद्रगुप्त, नंद वशेरा महानंद, कान में बसते वासुदेव। तो कान में बसते वासुदेव। अब यहाँ देखो, हरियंक वंश का संस्थापक बिंबिसार, सातवाहन वंश का सिमुक, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, शिशुनाग वंश का शिशुनाग, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, और नंद वंश का महापद्म नंद, कण्व वंश का कौन बच्चों? वासुदेव। कौन है ये? वासुदेव। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापकों के नाम बताइए। आप अगर यहाँ देखोगे तो देखो, चालू आदमी जय बोले तो पल भर में विष्णु आ जाए, राष्ट्र तो अपना दुर्ग है, चोल करे विजय अपना, चौहान में वसे वासुदेव, वही विष्णुवर्धन का साथ, पाल रहे गैया गोपाल। फिर ध्यान से सुनोगे, ध्यान सुनोगे,
चालू आदमी जय बोले तो पल भर में विष्णु आ जाए। राष्ट्र तो अपना दुर्ग है, चोल करे विजय अपना। चौहान में बसे वासुदेव, होई विष्णुवर्धन का साथ, पाल रहे गैया गोपाल। यानी चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह प्रथम, पल्लव वंश सिंह विष्णु, राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग, चोल वंश विजयालय और चौहान वंश वासुदेव, होयसल विष्णुवर्धन और पाल वंश का संस्थापक कौन है जी? तो ये है आपका गोपाल। कौन है? गोपाल। सवाई राजा जय सिंह ने जंतर मंतर की स्थापना कहाँ किया था? 4 जगहों पर किया था। तो इनके लिए ट्रिक 2 है बच्चों, चाहे उमजदी कह लो चाहे अमजद कह लो। उमजदी ऊ का मतलब उज्जैन मध्य प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, और ये आपका जयपुर राजस्थान, दाफार दिल्ली हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक थे आज हमने बताए हैं। आप कमेंट करके हमें बताओगे सेशन आपको कैसा लगा है। इसके बाद अगली वीडियो में अकेले हम आपको पूरे मध्यकालीन भारत का पूरा शानदार ट्रिक दे देंगे। तो आज के सेशन को समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। बाकी आप सबकी जो सारी क्लासेज आपको पता है कि समाजशास्त्र की क्लास शाम 4:30 बजे आती है, रात के 10 बजे आपकी इतिहास क्लास और शाम 6 बजे आपकी नागरिक शास्त्र की क्लास आती है। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल के साथ अपने दोस्तों को भी जोड़िए। इसी के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर अगले एक शानदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।